आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखित कहानी चाहत की आहट। मेक्सिको का काबो सागर तट सैलानियों के हास उल्लास से गुलजार था। चारों ओर बिखरी खुशी के साथ सागर की लहरें भी अटखेलियां करती लग रही थीं। सागर के वक्ष पर तैरते बड़े बच्चे सब लहरों पर चढ़ उन्हें पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। ऊपर चमकते सूर्य की रश्मियां रेत को शीशे सा चमका रही थीं। कुछ सैलानी सन टैनिंग के लिए आंखों पर काला चश्मा लगाए धूप में लेटे हुए धूप की उष्णता का मजा ले रहे थे। उस कोलाहल से दूर एक युवक तन्मयता से अपनी गिटार पर मीठी धुन बजा रहा था। कुछ सैलानी उसके आसपास जमा थे, पर उनमें निर्लिप्त वो अपनी दुनिया में मस्त था। हाथ में चप्पल उठाए रेत पर चलती क्रिस्टीना भी वहां पहुंचकर रुक गई। गिटार की मीठी धुन ने उसे बांध लिया था। युवक के सामने बैठी क्रिस्टीना मंत्रमुग्ध युवक को देखती रह गई थी। कुछ देर बाद अपना गिटार रख युवक ने चारों ओर खड़े लोगों पर नजर दौड़ाई थी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे को और कमनीय बना गई। क्या तुम सैलानी हो और यह पैसों के लिए गिटार बजाते हो? अचानक क्रिस्टीना पूछ बैठी। मेक्सिको मेरा देश है और गिटार मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसों के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए गिटार बजाता हूँ। क्या आपको सागर की लहरों का संगीत नहीं सुनाई देता? मुस्कुराकर युवक ने जवाब दिया, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? विस्मित क्रिस्टीना ने जानना चाहा। विक्टर। मेरा यह नाम पापा के एक दोस्त ने दिया था। उसे मुझ में कुछ खास दिखा होगा। वह मुस्कुराया। मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? मेरा नाम क्रिस्टीना है, पर सब मुझे टीना पुकारते हैं। टीना नाम ज़्यादा अच्छा और कहने में आसान है। इतना कहकर अपने गिटार को कंधे पर टांग विक्टर खड़ा हो गया। कल फिर यहाँ आओगे? टीना का जवाब अनुत्तरित ही रहा और वह चला गया। दूसरे दिन टीना फिर उसी जगह जा पहुंची जहां एक दिन पहले विक्टर गिटार बजा रहा था। विक्टर को न देख टीना निराश सी हो उठी। तभी उसे याद आया, कल उसी जगह एक औरत सीपी की मालाएं बना रही थी। आज भी वह औरत तन्मयता से माला पिरो रही थी। एक दो स्त्रियां उसके पास जमा थीं। क्या आप जानती हैं वो गिटार वाला आ जाएगा या नहीं? उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ जाएगा वो खुद नहीं जानता। हाथ रोककर स्त्री ने जवाब दिया। उस औरत की बात खत्म होते होते कंधे पर गिटार लटकाए विक्टर आ पहुंचा। टीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। टीना पर एक हल्की नज़र डाल विक्टर आराम के साथ लाई फोल्डिंग चेयर खोलकर बैठ गया। कंधे से गिटार उतार सुर ठीक से मिलाने के बाद एक मीठी धुन हवा में बहने लगी। क्रिस्टीना जैसे उस धुन पर बेसुध सी बैठी रह गई। एक के बाद एक और धुन, जिसे सुनती क्रिस्टीना को लगता कि धुनें कभी ख़त्म ही ना हो। रात का अंधेरा घिरता आ रहा था। अब सैलानी अपने अपने होटल और ठहरने के स्थानों को जाने लगे थे। आपको क्या वापस नहीं जाना है? अचानक विक्टर ने क्रिस्टीना से पूछा। आप क्या कल भी यहाँ आएंगे? अगर कहीं और जाएं तो बता दीजिए। किसी अनजान इंसान से परिचय बढ़ाने की बात तो नहीं सोच रही हैं? जी नहीं, मुझे आपके संगीत से प्यार हो गया है। काश मैं भी ऐसे गिटार बजा सकती। किसी भी इंसान या चीज़ से प्यार करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, उसे सिर्फ धोखा ही मिलता है। बहुत देर हो गई है, आपको जाना चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर उदासी की छाया घेर आई। क्या अपने गिटार से प्यार के बारे में भी आप ऐसा ही सोचते हैं? क्रिस्टीना पूछ बैठी। गिटार तो मेरी आत्मा है, उससे अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। इतना कहकर वह चला गया। अगले 2 दिनों में क्रिस्टीना जैसे गिटार से निकली धुनों के पीछे दीवानी हो उठी थी। उसे दिन में सागर में तैरने या लहरों से खेलने से ज़्यादा शाम का इंतज़ार रहता, जब विक्टर के गिटार की धुन पर मंत्रबिद्ध सी बैठी रह जाती। वो मेक्सिको सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आई थी, पर अब उसे वापस लौटने की जल्दी नहीं रह गई थी। यह सच था कि उसे शुरू से ही संगीत से प्यार था, पर ऐसी दीवानगी पहली बार हुई थी। क्रिस्टीना सोच में पड़ गई, कहीं उसे संगीत से ज़्यादा विक्टर से तो लगाव नहीं हो गया है। अमेरिका में 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने से बहुत पहले ज़्यादातर लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड्स होना आम बात होती है।
पर अपनी समस्याओं से जूझती क्रिस्टीना के पास अपने लिए समय ही नहीं था। ऐसा नहीं कि लड़कों ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, पर क्रिस्टीना ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बचपन की यादों में एक बूढ़ी दादी ही उसके साथ थी। माँ बाप एक एक्सीडेंट में उसे दादी के सहारे छोड़ इस दुनिया से जा चुके थे। दादी ने उसे प्यार से ज़रूर पाला, पर उसके साधन बहुत सीमित थे। क्रिस्टीना समझ गई थी कि उसकी स्थिति दूसरी संपन्न लड़कियों से अलग थी। हाई स्कूल में पढ़ती क्रिस्टीना ने छोटे मोटे काम करके दादी की सहायता करनी शुरू की। अचानक जब वही दादी लकवे का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ गईं, तो क्रिस्टीना ने सब कुछ भुलाकर दादी की सेवा के साथ घर की भी जिम्मेदारी उठा ली थी। दादी की सेवा के लिए उसने फिजिकल थेरेपी की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। उसके घर के पास मैडम जूलियट की म्यूज़िक क्लास चलती थी। वहाँ से आते संगीत की लहरें कुछ समय को क्रिस्टीना को उसके दुख भुला किसी और दुनिया में ले जाती। 1 महीने पहले दादी ने इस दुनिया से विदा लेकर क्रिस्टीना को अकेला कर दिया था। दादी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना को बताया गया कि दादी की मृत्यु उपरांत उसके जीवन बीमा की भारी धनराशि की क्रिस्टीना अकेली अधिकारिणी है। उसे पता भी नहीं था कि दादी उसके भविष्य के लिए इंतज़ाम भी कर गई थी। थकान से बोझिल मन को शांति देने के ख्याल से क्रिस्टीना मेक्सिको आई थी और वहाँ वह विक्टर से मिली। पिछले कुछ दिनों से विक्टर उसे कहीं न कहीं मिल जाता था, पर आज 2 दिनों से उसका कहीं पता नहीं था। क्रिस्टीना बेचैन हो उठी। उसका पता जानने के लिए कुछ लोगों से पूछने पर बताया गया वह एक स्कूल में बच्चों को गिटार सिखाता है। स्कूल से विक्टर का पता मिल जाने पर क्रिस्टीना उसके एक कमरे वाले घर पर जा पहुंची थी। अस्त व्यस्त कमरे के एक कोने में मेज़ पर एक हीटर और कुछ बर्तन रखे थे। खिड़की के पास बेड पर आंखें मूंदे क्लांत सा विक्टर लेटा था। पाँव की आहट पर आंखें खोली थी। क्रिस्टीना को देखकर चौंक गया। अस्फुट स्वर में कहा था, तुम यहाँ कैसे, क्यों? 2 दिन से देखा नहीं तो मिलने आ गई। तुम्हारे गिटार की आदत हो गई है, पर यह नहीं पता था कि तुम बीमार हो। मैंने कहा था किसी भी चीज़ से इस हद तक लगाव होने का अंजाम ठीक नहीं होता। सच कहो, क्या ये दीवानगी सिर्फ गिटार के लिए है या कोई और बात है? मुझे खुद नहीं पता 2 दिनों से मैं इस कदर बेचैन क्यों थी। तुम ही बताओ विक्टर, ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले मुझे ऐसी बेचैनी कभी नहीं महसूस हुई। मेरी जो समझ में आ रहा है वो बेहद ख़तरनाक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? मुझे डर लग रहा है विक्टर। कहीं तुम मेरे गिटार की धुन की जगह मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं लेने लगी हो? वैसे मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई चाहे, वरना वो मुझे छोड़कर क्यों जाती? किसकी बात कर रहे हो विक्टर? कौन तुम्हें छोड़ गई? कोई नहीं, बीती बात भुला देने में ही समझदारी है। मेरे पास तुम्हारी खातिरदारी के लिए कुछ नहीं है टीना। 2 दिनों से फीवर की वजह से बाहर नहीं जा पाया, कुछ उदासी से विक्टर ने कहा। विक्टर की बात पर टीना की नज़र मेज़ पर रखे कप प्लेटों पर पड़ी थी। मेज़ के साथ एक छोटा सा फ्रिज भी था। क्रिस्टीना अपनी जगह से उठकर मेज़ के पास गई। कमरे में लगा एक सिंक और वॉश बेसिन था। कप और प्लेट में पहले की बनी चाय के निशान थे। क्रिस्टीना को कप और प्लेटों को सिंक के टैप में धोते देख विक्टर संकुचित हो उठा। क्या कह रही हो टीना? तुम मेरी मेहमान हो, मैं कर लूँगा। विक्टर ने उठने का प्रयास किया। तुम अभी बीमार हो, जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हारे हाथ की बनी चाय ज़रूर पीऊँगी। आज मेरी बनाई चाय टेस्ट करके देखो। दादी कहती थी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। उसकी बीमारी में मैं उनके लिए कई बार चाय और कॉफ़ी बनाती थी। तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है टीना? 8 साल की उम्र में मम्मी पापा को खो दिया। अब 21 साल की उम्र में दादी भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्रिस्टीना का गला भर आया। तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा टीना? विक्टर ने गहरी दृष्टि से देखा। अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के बीच इस बारे में कभी नहीं सोचा। दादी ही मेरी दुनिया थी। हाँ, घर के पास मैडम जूलियट के म्यूज़िक स्कूल मुझे अपनी तकलीफ़ें भुलाने में ज़रूर हेल्प करता था। क्या तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है या वोकल म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी? मेरी जो परिस्थितियाँ थीं उसमें ऐसे शौक़ पालना गुनाह होता विक्टर। वैसे जब भी संभव होता घर के बाहर खड़ी होकर जूलियट मैम के स्कूल से गीत और इंस्ट्रूमेंट्स की हवा में बहती आती धुनों पर गुनगुनाती ज़रूर थी। अगर ऐसा था तो इतना खर्च करके मेक्सिको आने की क्या ज़रूरत थी?
इसकी जगह कुछ काम की चीज़ पर पैसे खर्च करती। विक्टर के चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। मुझे पता नहीं था कि मेरी दादी ने कैसे पाई पाई जोड़कर अपना लाइफ इंश्योरेंस मेरे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। दादी हमेशा कहती थी मुझे भी खुशी और आराम मिल सके, बस इसलिए। उन पैसों से तुम अपना म्यूज़िक का शौक़ भी तो पूरा कर सकती थी। विक्टर ने बात काटी। ठीक कहते हो, पर मुझे अपने शहर और उस माहौल से कहीं दूर भाग जाने की ज़रूरत थी विक्टर। दादी को भुला पाना आसान नहीं था। शायद तुम ठीक कहती हो, जिसे प्यार किया जाए उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। टीना के हाथ से चाय का कप लेने के प्रयास में विक्टर करा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो विक्टर? कुछ नहीं, कल बाथरूम में कोहनी के बल गिर गया था, इसी से हाथ में थोड़ा दर्द है। मुझे देखने दो, मैंने फिज़िकल थेरेपी की ट्रेनिंग ली है। अब अमेरिका में जल्दी ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। एक जगह बात भी कर रखी है। टीना खुश दिखी। ये तो अच्छी खबर है, इसके बाद तुम पूरी तरह से सेटल हो जाओगी। थैंक्स विक्टर, पहले तो मुझे तुम्हारे हाथ की चोट चेक करनी है। पहले चाय तो पीने दो टीना। बड़ी देर से चाय पीना चाहता था पर उठ नहीं सका। ठीक है, कप लेफ्ट हाथ में लेकर चाय पी लो। अरे, तुम्हारे हाथ की तो कोई मसल खिंच गई है, पर ये मेरी मसाज से ठीक हो जाएगी। हाँ, तुम कुछ दिनों तक गिटार नहीं बजा पाओगे, उसके बिना रह पाओगे? ज़िंदगी में जो चाह हमेशा नहीं मिलता, इस सच्चाई को अच्छी तरह से जाना है। ठीक होने पर मुझे गिटार सिखाओगे? मुस्कुराती टीना ने कहा। उसके लिए मेरे पास वक्त कहाँ है टीना, तुम्हें भी तो लौटना है। आज ही अपने ट्रैवल एजेंट से बात करूँगी, लौटने का टाइम बढ़वाना है। मेरी बात मानो और वापस अमेरिका लौट जाओ। किसी भी चीज़ के लिए मोह बढ़ाना बेवकूफ़ी है। तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? स्कूल में पता लगा तुमने MBA के बाद एक अच्छी जॉब ली थी, साथ में खाली वक्त में गिटार बजाकर दूसरों को एंटरटेन किया करते थे। तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? मैंने अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं दिया है। तुम अब जाओ। ज़रूर जाऊंगी, पर पहले तुम्हारे हाथ की मसाज करने के बाद। विक्टर की रुखाई से अविचलित टीना ने टेबल पर रखी तेल की शीशी उठाकर विक्टर के हाथ पर हल्के हाथ से मालिश शुरू कर दी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। विक्टर ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर टीना उसी तन्मयता से मालिश करती रही। मुझ जैसी कितनी लड़कियों को जानते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी तरह की मैं अकेली ही लड़की हूँ। उम्मीद करती हूँ कल तक कुछ आराम आ जाएगा। मेरी मसाज से 5-7 दिनों में गिटार बजा सकोगे। मसाज का एक सेशन रोज़ चलेगा। तुम्हारे बारे में इतना तो जान गया है कि तुम बेहद ज़िद्दी लड़की हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी ज़िद झेलना मुश्किल होगा। थैंक्स, वैसे अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। हाँ, जब भी कोई मिलेगा तो तुमने जो मेरी क्वालिटी डिस्कवर की है ज़रूर बता दूंगा। कल फिर आऊँगी। बाय। विक्टर स्मित सा देखता रह गया। दूसरे दिन बिना किसी औपचारिकता के निशब्द टीना ने विक्टर के हाथ पर मसाज शुरू कर दी। अजीब लड़की हो, यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारे मसाज से कुछ आराम मिला या नहीं। मुझे अपने पर विश्वास है। दादी कहती थी मेरे हाथों में जादू है, हाथ लगाते ही दर्द भाग जाता है। अगर मैं कहूँ मेरा दर्द बढ़ गया है? तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम्हें आराम मिला है। इसका मतलब तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो। मेरे चेहरे पर और क्या लिखा है? यही कि किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसीलिए तुम सब लड़कियों को धोखेबाज समझते हो। अगर मैं कहूँ यह बात सच नहीं है तो? सच तो यह है कि तुम किसी बेवफा की यादों को सीने से लगाए उसका बोझ ढो रहे हो। अक्लमंद इंसान अपनी बात किसी के साथ शेयर करके संचाहे बोझ को उतार फेंकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मसाज करती टीना ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे ख्याल से मैं अक्लमंद नहीं हूँ, तुम्हें नहीं पता, हर एग्ज़ाम में टॉप करता रहा हूँ। विक्टर ने नाराज़गी से कहा। अगर इतने ही अक्लमंद हो तो अच्छी भली जॉब छोड़कर भटकते नहीं फिरते। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? वाह, लेना तो ज़रूर है। तुम्हारा हाथ ठीक कर रही हूँ, अपनी फ़ीस तो लेनी होगी। टीना मुस्कुराई। मैंने कब कहा था मेरी हेल्प करो? और तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे पास पैसे नहीं हैं। मानती हूँ, पर किसी को तकलीफ़ में देखकर उसकी मदद करना मेरा स्वभाव है। चाहो तो अपने टूटे दिल की कहानी सुना दो, मेरी फ़ीस वसूल हो जाएगी।
तुम्हें अपनी कहानी सुनाकर और खिताब नहीं लेना है। अभी तुम मुझे बेवकूफ़ तो कह ही चुकी हो। गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा दुख हल्का करना चाह रही थी। आज का सेशन ख़त्म हुआ। अचानक टीना उठकर चली गई। मौन विक्टर उसे जाता देखता रह गया। अपने कॉटेज में पहुंची टीना सोच में पड़ गई कि उसे क्या हो गया है। एक अजीब इंसान का साथ क्यों बार बार उसके पास खींच ले जाता है। विक्टर की बातों में कभी उसके लिए कोई मीठा शब्द तक नहीं रहता, फिर भी वो उससे दूर क्यों नहीं रह पाती। क्या उसे विक्टर से प्यार हो गया है। अपनी सोच को झटक टीना सागर तट पर जा बैठी। आज तक उसने कभी किसी के प्रति ऐसा खिंचाव नहीं महसूस किया था। विक्टर ठीक कह रहा है, उसे वापस लौट जाना चाहिए। कल विक्टर से विदा लेकर वह अपने देश लौट जाएगी। पर दादी कहती थी जिस इंसान से पहली बार मिलते ही वह अपना सा लगने लगे, उसका साथ अच्छा लगे, उसी के साथ सच्चा प्यार हो सकता है। क्या उसकी वजह विक्टर का गिटार है या उसका व्यक्तित्व। आज इतनी देर क्यों हो गई। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे डर लगा कहीं तुम वापस न चली गई हो। मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हें डर था कि मैं कहीं वापस न चली गई हूँ। क्यों विक्टर, तुमने ही तो कहा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तुम जानकर खुश होगे कि तुम्हारी सलाह मानकर वापस लौटने का फैसला ले रही हूँ। अब तुम्हारा हाथ भी ठीक हो रहा है। अब यहाँ मेरी कुछ ज़रूरत नहीं। मेरा हाथ तो ठीक कर दिया, पर उसकी फ़ीस नहीं वसूल होगी। हल्की मुस्कान के साथ विक्टर ने कहा। फ़ीस की शर्त तो तुमने मानी नहीं थी विक्टर। तुम टूटे दिल की कहानी अपने तक ही रखना चाहते हो, तो मेरी फ़ीस के लिए परेशान ना हो। ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। शर्त तो माननी ही होगी, वरना तुम्हारा कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। एक कप कॉफ़ी के साथ अपने दिल का बोझ उतारना चाहूँगा। तुम्हारी दादी ठीक कहती थी, तुम कॉफ़ी अच्छी बनाती हो। कॉफ़ी के मग के साथ टीना विक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये तब की बात है जब मैंने MBA कॉलेज में लेक्चरर की जॉब ली थी। जवानी का उत्साह, अपने को प्रूव करने की कोशिश थी। स्टूडेंट के बीच में मेरे गिटार ने मेरी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। अपनी उस ज़िंदगी से बहुत खुश था टीना। आम श्योर तब तुम काफ़ी हैंडसम दिखते होंगे और लड़कियां तुम पर मरती होंगी। ठीक कह रही हूँ ना। टीना ने शरारत से कहा। ठीक कह रही हो, पर रूबिया सबसे अलग थी। सुंदर चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें मानो बातें करती थीं। मेरे गिटार की ही नहीं, मेरी हर बात की दीवानी थी। हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत चाहते थे। गिटार सीखने के लिए वो मेरे पास आती, हम दोनों भूल कर एक दूसरे में खो जाते। हम दोनों कभी अलग होंगे सोच भी नहीं सकते थे। मैंने जब उसे प्रपोज़ किया, उसने मुस्कुरा कर एक्सेप्ट कर लिया। अचानक विक्टर चुप हो गया। फिर क्या हुआ विक्टर, तुम दोनों ने शादी की थी। काश ऐसा हो पाता। उन्हीं दिनों ब्राज़ील से एक स्टील फैक्ट्री का अमीर स्वामी मेक्सिको में छुट्टियां मनाने आया था। मैं और रूबिया छुट्टी के दिन सी बीच पर सागर की लहरों के साथ गिटार की धुन बजाया करते थे। उस अमीर ब्राज़ीलियन को रूबिया भा गई। उसने रूबिया पर न जाने क्या जादू किया कि बस मेरे नाम की 2 लाइनें लिखकर रूबिया मुझसे रिश्ता तोड़कर उस अमीर इंसान के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे सारे सपने टूट गए। जॉब छोड़कर भटकता रहा, फिर यहाँ आ गया। उसकी याद में गिटार बजाता हूँ। शायद वो कभी वापस आए और उसे पुराने दिन याद आए। काश मेरे पास खूब धन होता तो मुझे छोड़कर क्यों जाती। कमाल है, तुम एक सेल्फिश लड़की की याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जो तुमसे नहीं पैसों और ऐशो आराम की ज़िंदगी से प्यार करती थी। अब तो मानना पड़ेगा कि तुम अक्लमंद नहीं हो। मेरा तो अब यही मानना है कि प्यार भी पैसा चाहता है। विक्टर ने उदासीनता से कहा। अगर तुम पैसा ही कमाना चाहते हो तो मेरे साथ अमेरिका चलो। तुम क्वालिफाइड हो, वहाँ अपने को प्रूव करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। खाली वक्त में स्टूडेंट्स को गिटार सिखाकर अपनी हॉबी भी बनाए रख सकते हो। टीना ने गंभीरता से कहा। हमेशा के लिए अमेरिका जाने के लिए परमानेंट वीज़ा कैसे मिलेगा टीना। मैं अमेरिकी सिटीज़न हूँ, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें आसानी से वीज़ा और कुछ दिनों बाद अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकल अमेरिकी लड़की हूँ, स्पष्ट बात करती हूँ। क्या तुमसे शादी? आर यू आउट ऑफ माइंड? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं टीना। विक्टर चौंक गया। अमेरिकी सिटीजनशिप पाने के लिए कितने ही लोग ये तरीका अपनाते हैं।
यहाँ तक कि अपने से काफ़ी बड़ी उम्र की अमेरिकी औरत तक से शादी करते हैं। कम से कम हम दोनों एक दूसरे को जान तो पाए हैं। अगर शादी नहीं चली तो तलाक लेना उतना ही आसान है जितना हम दोनों का शादी करना। तुम क्या कह रही हो समझ पाना मुश्किल है। शादी से पहले ही तलाक की बात अजीब नहीं है। शादी कोई खेल तो नहीं होती। मैं तो बस तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई राह सिखा रही हूँ। वैसे मैं भी शादी को खेल नहीं मानती, पर अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करने से डर लग रहा है तो फैसला तुम्हें ही करना है। क्या ये रास्ता अपनाना ठीक हो सकता है? मुझे किसी पर भी यकीन करना कठिन लगता है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सबसे अलग और तुम्हारे ख्याल में एक ज़िद्दी लड़की हूँ। सोच लो, क्या मेरी ज़िद पूरी उम्र झेल पाओगे? टीना शरारत से हंसी। बिना प्यार की शादी करना क्या एक सौदा नहीं होगा टीना? विक्टर ने सीधा सवाल किया। एक बार प्यार करने का नतीजा देख चुके हो। अब अगर पहले से ही मेरे प्रपोजल को सौदा समझकर कदम उठाओगे तो उसके धोखे से क्या डरना? अगर यह सौदा भी घाटे का सिद्ध हुआ तो शायद मेरा ज़िंदगी से यकीन उठ जाएगा टीना। वैसे क्या तुम मुझ पर दया की वजह से यह प्रस्ताव रख रही हो? मुझे किसी की दया नहीं, प्यार चाहिए। मगर मैं कहूँ कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा साथ, तुम्हारी गिटार से मुझे प्यार हो गया है। इससे पहले कभी ऐसी कशिश मैंने किसी के लिए महसूस नहीं की थी। टीना ने सच्चाई से कहा। तुम सचमुच अनोखी लड़की हो। रूबिया के जाने के बाद तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके आने से मेरे मन का खाली कोना पूर्ण होता लगता था। शायद ये चाहत की आड़ थी टीना। तुमसे अमेरिका वापस जाने को कहकर भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहता था। विश करता तुम कभी वापस न जाओ। विक्टर के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। अब तुम मुझे प्रपोज तो करो विक्टर, हमें चर्च में शादी की डेट फिक्स करनी है। ओके मिस टीना उर्फ क्रिस्टीना, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सॉरी, कोई फूल पेश करने को नहीं है। मुस्कराकर विक्टर ने कहा। मंजूर है, पर शादी के बाद मुझे फूल ज़रूर चाहिए। टीना ने हंसकर कहा। शादी के बाद तुम्हें फूलों की तरफ प्यार से रखूँगा, ये मेरा वादा है टीना। हंसते हुए टीना के माथे पर चुंबन अंकित कर विक्टर ने टीना के प्यार पर मोहर लगा दी। तो यह थी पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।